प्रकाश के विवर्तन में, जो प्रकाश का विवर्तन है वो फ्राउनहोफर विवर्तन है, और इसमें जो प्रकाश स्रोत है वो यश है। तो चित्र के द्वारा हम इस प्रकार से दर्शाएंगे कि यश एक प्रकाश स्रोत है इस तरह से, और ये एक स्लिट है ये, जिसमें चौड़ा छिद्र है इस तरह से, और ये प्रकाश स्रोत के आगे एक उत्तल लेंस है इस तरह से, ये उत्तल लेंस है। यहाँ पर एक पर्दा है ये, और एक उत्तल लेंस जो ये बड़ा उत्तल लेंस है और यहाँ पर रखा हुआ है इस तरह से। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो विवर्तन प्रतिरूप है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है, कि इस प्रकाश स्रोत से ये प्रकाश की किरणें इस लेंस तक ऐसे जाएंगी और समांतर निकलेंगी इस तरह से। तो ये छिद्र मान लीजिए इतना है इस तरह से, और इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरणें हैं, ये अपवर्तन के पश्चात मान लिया कि यहाँ पर कोई बिंदु O है और यहाँ पर मिलती है ये, और इस स्लिट से विवर्तन के पश्चात जो प्रकाश फैलता है उसका विवर्तन कुछ इस प्रकार से होता है इस तरह से ये। तो ये जाकर के मिलता है इस बिंदु पर, ये कोई बिंदु है P, और यहाँ से ये एक जो सीधा प्रकाश स्रोत जाता है जो बिंदु O पर मिलता है, यहाँ से ऐसे मिला दिया, और ये स्लिट की चौड़ाई है। तो ये वाला पथ बड़ा होगा और ये वाला पथ छोटा होगा। तो इसको हम यहाँ से लंब डाल देते हैं इस तरह से, और ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये बिंदु हो गया N, और ये बिंदु हो गया M। ये यहाँ से कोण थीटा बनाता है, ये यहाँ से कोण थीटा बनाता है, ये यहाँ से कोण थीटा बनाता है, और ये हो गया आपका पर्दा। तो अब ये L1 लेंस है और ये L2 लेंस है, और ये हो गई आपकी स्लिट, ये हो गया आपका पर्दा। तो अब हम देखते हैं कि जो ये विवर्तन प्रतिरूप का ये चित्र दर्शाया गया, तो इस चित्र के द्वारा जो विवर्तन से हम मुख्य उच्चिष्ट, निम्न उच्चिष्ट और उसके लिए व्यंजक किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, कि हमने सबसे पहले देखा कि हमारा एक वर्णी प्रकाश स्रोत यश है जो L1 के फोकस पर स्थित है। लेंस से निर्गत प्रकाश का समांतर किरण पुंज एक पतली झिर्री AB, जो झिर्री है AB झिर्री पर आपतित होता है, जिसकी चौड़ाई हम मान लेते हैं कि जो AB की चौड़ाई है वो AB की चौड़ाई स्मॉल d के बराबर है। अब जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है वो लैम्डा तरंगदैर्घ्य की कोटि का प्रकाश है। L2 लेंस पर जब प्रकाश पहुंचता है तो L2 लेंस से प्रकाश पहुंच करके XY पर्दे पर फोकसित होता है, और L2 लेंस के फोकस पर स्थित जो पर्दा है उस पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है, और यहाँ से ये जो बीच की दूरी है ये कैपिटल D के बराबर है। तो विवर्तन प्रतिरूप की जो ये व्याख्या है वो हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार की जा सकती है। जब लेंस L1 से निर्गत समतल तरंगाग्र, जो ये L1 लेंस है, इससे निर्गत समतल तरंगाग्र झिर्री AB पर आपतित होता है, तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार स्लिट AB का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत बन जाता है, और AB के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं और इनकी कला समान होती है। तो अब हम पहली कंडीशन देखते हैं कि मुख्य उच्चिष्ट की कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है वो मुख्य उच्चिष्ट। इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो हम देखते हैं मुख्य उच्चिष्ट। तो मुख्य उच्चिष्ट की कंडीशन जो है वो मुख्य उच्चिष्ट की कंडीशन क्या है, और मुख्य उच्चिष्ट कहते किसे हैं कि सभी तरंगिकाएं परस्पर प्रबल होकर के जब बिंदु O पर दीप्त पट्टी बनाती हैं, जो यहाँ से तरंगिकाएं निकल रही हैं AB स्लिट से, और AB स्लिट से निकली हुई तरंगिकाएं जब प्रबल होकर के बिंदु O पर
एक दीप्त पट्टी बनाती हैं तो उसे हम मुख उच्छिष्ट कहते हैं। और जब तरंगिकाएँ बिंदु O पर मिलेंगी और यहाँ पर दीप्त उत्पन्न करेंगी तो यहाँ पर O बिंदु पर थीटा का मान 0 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि मुख उच्छिष्ट के लिए जो कोणीय स्थिति होती है वो थीटा बराबर 0 होती है। तो ये तो हो गई मुख उच्छिष्ट की कंडीशन। अब हम देखते हैं कि निम्निष्ठ की कंडीशन क्या है। तो निम्निष्ठ की कंडीशन में हम जानते हैं कि निम्निष्ठ की कंडीशन क्या है। तो अब देखते हैं कि निम्निष्ठ में क्या है कि जो तरंगिकाएँ हैं और जो तरंगिकाएँ AB से आपतित होकर के थीटा कोण पर विवर्तित हो जाती हैं, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ से जो तरंगिकाएँ हैं AB से निकल कर के ये थीटा कोण पर क्या हो गई, विवर्तित हो गई, मतलब मुड़ गई। तो जब विवर्तित हो जाती हैं और L2 पर लेंस द्वारा पर्दे पर बिंदु P पर फोकसित होती हैं, फोकस होती हैं, मिलती हैं, तो इस स्थिति में हम मान लिया कि AB के बीच की दूरी d के बराबर है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ABM और ACN ये एक त्रिभुज है, तो ये CN की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं और BM की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और AB अगर D है तो AC हमारा जो बचेगा वो D/2 बचेगा। ये AC ये मध्य से ऊपर का भाग हो गया और यहाँ से ये नीचे का भाग हो गया। तो अब हम देखेंगे कि जो निम्निष्ठ की कंडीशन है तो वो निम्निष्ठ की कंडीशन में क्या आ जाएगा कि जब हम निकालेंगे तो CN/AC बराबर हो जाएगा साइन थीटा चित्र के द्वारा, और इसी को हम CN बराबर AC साइन थीटा लिख सकते हैं। ये हमारी जो कंडीशन है ये निम्निष्ठ की कंडीशन है। निम्निष्ठ की कंडीशन में ये हमारा मिलेगा। अब जो AC साइन थीटा है इसी को हम लिख सकते हैं D/2 साइन थीटा, क्योंकि पूरी दूरी का आधा है AC, तो ये CN बराबर D/2 साइन थीटा आ गया। अब जितना ये D/2 साइन थीटा ये ऊपर का भाग है ये उतना ही नीचे वाला भी भाग होगा। अर्थात हमने जो ये स्लिट है, स्लिट को निम्निष्ठ की कंडीशन में हमने 2 भागों में बांटा है, तभी D/2 हो गया। अगर हम 4 भागों में बांट देंगे तो D/4 हो जाएगा, 6 भागों में बांट देंगे तो D/6 हो जाएगा। तो प्रथम निम्निष्ठ की कंडीशन में हमने स्लिट को 2 भागों में बांटा है और इसीलिए हमारा आधा भाग D/2 हो गया है। तो जो प्रथम निम्निष्ठ की कंडीशन है, ये प्रथम निम्निष्ठ की कंडीशन है, इसमें जो स्लिट है, स्लिट और उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। तो जब 2 भागों में बांटते हैं तो यहाँ पर D/2 हो गया, ऊपरी भाग का ये पथांतर आ गया। अब जब ऊपरी भाग का आ गया तो इतना ही पथांतर नीचे वाले भाग का ही होगा, नीचे वाले भाग में भी इतना ही पथांतर होगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः AB के ऊपरी आधे भाग तथा निचले आधे भाग के संगत बिंदुओं से चलने वाली तरंगों के बीच पथांतर λ/2 होगा। ऊपर नीचे दोनों का λ/2 हो गया। तो जो प्रथम निम्निष्ठ की कंडीशन आई तो विनाशी व्यतिकरण, ये तरंगें बिंदु P पर मिलती कहाँ हैं, बिंदु P पर। और जब दोनों तरंगें ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों तरंगें P पर मिलती हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो प्रथम निम्निष्ठ के लिए कंडीशन आ जाएगी प्रथम निम्निष्ठ के लिए जो टोटल पथांतर हो जाएगा वो हो जाएगा D साइन थीटा बराबर लैम्डा। D साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा, लैम्डा, क्योंकि आप जानते हैं कि D/2 साइन थीटा और पथांतर को हमने मान लिया
लैम्डा। तो आधा ऊपर का तो λ/2, आधा नीचे का, तो टोटल हो गया d sin थीटा बराबर लैम्डा। अब ये तो हो गई प्रथम निम्नलिखित की कंडीशन। अब प्रथम निम्नलिखित में हमने जो स्लिट को दो भागों में बांटा था। अब जब हम आते हैं द्वितीय निम्नलिखित की कंडीशन में, तो अब देखिए कि जो द्वितीय निम्नलिखित की कंडीशन है वो क्या है। द्वितीय निम्नलिखित की कंडीशन में जो हमारे पास स्लिट है, उस स्लिट को अब हम बांटेंगे 4 भागों में। और जब 4 भागों में बांटेंगे तो dy हो जाएगा 4 sin थीटा और बराबर। तरंग दैर्ध्य जो हमारा है वो 2 ही भागों में है, ऊपर और नीचे। हमने स्लिट को 4 भागों में बांटा है तो dy 4 हो जाएगा, लेकिन तरंग दैर्ध्य हमारा ऊपर के लिए λ/2 और नीचे के लिए भी λ/2 ही रहेगा। तो इससे अगर हम d sin थीटा का मान निकालेंगे तो ये 2 लैम्डा के बराबर आ जाएगा। d sin थीटा बराबर 2 लैम्डा के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से तृतीय निम्नलिखित के लिए निकालेंगे। तृतीय निम्नलिखित के लिए निकालेंगे तो अब स्लिट को जो बांटेंगे वो 6 भागों में बांटेंगे। तो जो स्लिट की चौड़ाई है d, अब हमने बांट दिया 6 भागों में, तो sin थीटा बराबर हो जाएगा λ/2। तो यहाँ पर जो d sin थीटा का मान आ जाएगा वो 3 लैम्डा के बराबर आ जाएगा तृतीय निम्नलिखित में। तो इसी तरह से पहले में जो आया वो लैम्डा आया, द्वितीय में आया 2 लैम्डा आया, तृतीय में आया 3 लैम्डा आया, चतुर्थ में आएगा तो 4 लैम्डा आएगा, 5वें वाले में आएगा तो 5 लैम्डा आएगा। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं कि n वें निम्नलिखित के लिए, n वें निम्नलिखित के लिए जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा d sin थीटा बराबर n लैम्डा। और जो n बराबर हो गया हमारा 1 2 3 लैम्डा, ऐसे करके हो गया। अब ये तो कंडीशन हो गई हमारी d sin थीटा बराबर n लैम्डा n निम्नलिखित के लिए। अब हम देखते हैं कि उच्चिष्ट के लिए क्या कंडीशन है। तो जो मुख्य उच्चिष्ट के लिए हमने अभी बताया आपको कि मुख्य उच्चिष्ट के लिए थीटा का मान 0 होता है। तो द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए क्या होगा। द्वितीयक उच्चिष्ट और द्वितीयक उच्चिष्ट की कंडीशन क्या होगी कि ये होगी कि मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर 2 क्रमागत निम्नलिखितों के बीच कुछ प्रकाश पहुंचता है। तो निम्नलिखित की कंडीशन तो हमने पढ़ी कि निम्नलिखित की कंडीशन में थीटा कोण से तरंगिकाएं विवर्तित हो जाती हैं। और मुख्य द्वितीयक जो उच्चिष्ट है इसमें मुख्य उच्चिष्ट ये है O, और मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर क्रमागत निम्नलिखित हैं जो हमने प्रथम निम्नलिखित और द्वितीय निम्नलिखित प्राप्त किए हैं। तो मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर जो क्रमागत निम्नलिखित स्थित हैं इन पर कुछ प्रकाश पहुंच जाता है और यहाँ कम तीव्रता के उच्चिष्ट बनते हैं और इन्हीं को कहते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट। जो ये मुख्य उच्चिष्ट है इसके दोनों ओर निम्नलिखितों के बीच कुछ प्रकाश पहुंच जाता है और वहाँ कम तीव्रता के उच्चिष्ट बनते हैं, इन्हें कहते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट। और द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए हम d sin थीटा बराबर मानते हैं n लैम्डा प्लस n प्लस 1 λ/2। ये द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए कंडीशन है और इसमें d sin थीटा बराबर होता है 2n प्लस 1 और ये हो जाएगा λ/2 इसको हल करने पर। अब ये कंडीशन हो गई और n बराबर आपका वही है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये कंडीशन आ गई आपकी। तो आप प्रथम जो आपने प्रथम निम्नलिखित, द्वितीय निम्नलिखित और इसके बाद द्वितीयक उच्चिष्ट की जो कंडीशन थी ये प्राप्त की। अब हम देखते हैं कि इनकी जो कोणीय चौड़ाई होती है वो कोणीय चौड़ाई हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो कोणीय चौड़ाई प्राप्त करने के लिए तो मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई क्या है। तो मुख्य उच्चिष्ट की जो कोणीय चौड़ाई है तो मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई किसे कहते हैं। मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। तो जो मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई है वो क्या है। तो हम जानते हैं कि मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्नलिखित, जैसा कि मैंने चित्र में बताया आपको कि जो मुख्य उच्चिष्ट है इसके दोनों ओर जो निम्नलिखित हैं, प्रथम निम्नलिखित हैं के बीच की जो कोणीय दूरी को मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं।
मुख्य उच्चिष्ट O है। मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी है की कोणीय दूरी को, ये कितने एंगल से यहाँ घूम रहा है, ये मुख्य उच्चिष्ट को व्यक्त करता है। और ये कितने एंगल से घूम रहा है, तो ये जो कितने एंगल से घूमेगा ये कहलाता है मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। तो परिभाषा में कहेंगे कि मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय दूरी को मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। और इसमें हमने प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई के लिए हम लिख सकते हैं कि प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई, प्रथम निम्निष्ठ की जो कोणीय चौड़ाई है वो sin θ1 बराबर λ/2। एक ऊपर का, नीचे का, ऐसे अलग अलग भाग है तो आधा है, तो नहीं है sin θ बराबर लैम्डा d sin θ बराबर, तो यहाँ d होगा। d sin θ बराबर लैम्डा निकाला है प्रथम निम्निष्ठ में, तो प्रथम निम्निष्ठ में ये कंडीशन हो गई। तो इसी में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि θ1 बराबर λ/2। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि 2θ1 बराबर 2λ/d, ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो कोणीय रैखिक चौड़ाई है जो d दूरी पर है, तो रैखिक चौड़ाई को हम डिनोट करते हैं, ये आपका आ गया फार्मूला। अब जो रैखिक चौड़ाई है, रैखिक चौड़ाई, तो रैखिक चौड़ाई जो है उसको W से डिनोट करते हैं और ये होता है कैपिटल D इंटू थीटा। और ये जो 2θ1 है इसी को हम थीटा इंटू थीटा ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से फार्मूला लिख सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा कैपिटल D 2λ/d, इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं। और इसी को हम लिखते हैं कि 2fλ/d, ये W के बराबर हो गया। इसको कहते हैं रेखीय चौड़ाई। तो इस तरह से विवर्तन प्रतिरूप में जो आपने ये देखा, इसके लिए मुख्य उच्चिष्ट और आपका प्रथम निम्निष्ठ प्रथम 2 भागों में बांट करके स्लिट को, इसी तरह से द्वितीय निम्निष्ठ 4 भागों में बांट कर, तृतीय निम्निष्ठ को 6 भागों में बांट करके, और हमने द्वितीय उच्चिष्ट के लिए ये कंडीशन है। तो इस तरह से हमने निम्निष्ठ और उच्चिष्ट के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। ये आपका बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा।